ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के 3/6/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, जैसे बाप सबको सुख देते हैं ऐसे तुम बच्चे भी फूल बन सबको सुख दो। किसी को कांटा नहीं लगाओ, सदा हर्षित रहो। प्रश्न दिया बाबा ने, बाप जब बच्चों से मिलते हैं तो कौन सी बात और किन मीठे शब्दों में पूछते हैं? उत्तर दिया बाबा ने, मीठे मीठे लाडले सिकिलदे बच्चे खुश मौज में हो। ये प्यार के बोल शिव बाबा के मुख से ही अच्छे लगते हैं। प्यार से शिव बाबा पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो? क्योंकि बाप जानते हैं बच्चे अभी युद्ध के मैदान में खड़े हैं। माया पहलवान बन बच्चों को पीछे हटाने आती है, इसलिए बाबा पूछते हैं कि बच्चे माया जीत बने हो। सदा समर्थ उस्ताद याद रहता है, खुशी रहती है। गीत आया है, माता ओ माता तुम जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। शिव भगवान वाच्य। अब शिव कोई शरीर का नाम नहीं है। रचयिता बाप जरूर मूल वतनवासी उच्च तक उच्च होगा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को उच्च तक उच्च नहीं कहा जाता। उच्च तक उच्च एक क्रिएटर बाप ठहरा। बच्चे जानते हैं उच्च तो उच्च बाप से हम वर्षा लेने आए हैं। वह बाप स्वर्ग का रचयिता है। आप बाप सम्मुख बैठे हुए हैं तो माता पिता भी चाहिए ना। तवमेव माताश्च पिता तवमेव बंधु सखा तवमेव सर्वमं देव। गाया जाता है ना। अभी शिव बाबा स्वयं कहते हैं, मैं इस तन में आकर मुख वंशावली रचता हूँ। वंशावली माता बगैर तो नहीं रच सकते ना। तो बाबा ने क्या है, तो ये ब्रह्मा माता है, परंतु ये माता पालना नहीं कर सकती है। ये माता पालना नहीं कर सकती, ये तो पिता का रूप हो गया, माता का रूप चाहिए ना। तो ये दादा ब्रह्मा है। ये बड़ी गहरी रमणीक बातें समझने की है। ये तो बच्चे जानते हैं ब्रह्मा की मुख वंशावली है। इनको एडॉप्शन कहा जाता है। मुख वंशावली को एडॉप्शन नहीं कहेंगे। मुख से कहते हैं तुम मेरी हो, इसको मुख वंशावली कहा जाता है ना। जैसे सन्यासी होगा तो कहेंगे आप हमारे गुरु हो। वह कहते हैं तुम हमारे शिष्य हो। तो वह हो गए मुख के फॉलोअर्स। मुख की उत्पत्ति मुख वंशावली नहीं कहेंगे। आप बाबा पूछते हैं कि शंकराचार्य का बाप कौन? क्या जिससे वह पैदा हुआ उसको बाप कहेंगे? नहीं। शंकराचार्य का बाप भी कौन है? परमपिता परमात्मा है। शंकराचार्य की नई सोल आकर प्रवेश करती है धर्म स्थापन करने के लिए। जैसे परमपिता परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया है ना ब्रह्मा बाबा में, वैसे शंकराचार्य की नई सोल ने प्रवेश कर मुख वंशावली बनाई है। फिर वह मुख वंशावली चलती है, उन द्वारा धर्म स्थापन होता है। जैसे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है, बाप हर बात समझाते हैं। शिव बाबा ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्माएं मेरी मुख वंशावली हैं। आत्माएं तो हैं ही। शिव बाबा आते हैं, आ करके इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। शिव बाबा इस मुख द्वारा कहते हैं तुम मेरे हो। बच्चे फिर कहते हैं बाबा आप हमारे हो। ब्रह्मा द्वारा ही तुम बच्चे बन सकते हो। शिव बाबा कहते हैं बच्चे ख्याल रखना, वर्षा तुमको हमसे लेना है, ब्रह्मा से नहीं मिलना है, बिल्कुल नहीं मिलना है। स्वर्ग की राजधानी का वर्षा हमसे ही मिल सकता है। रचयिता स्वर्ग का मैं हूँ। मुझे हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे। फिर इनको मास्टर क्रिएटर, इनको मास्टर क्रिएटर कहेंगे। वह हो गया बाप। क्या क्रिएट करते हैं? स्वर्ग की रचना। किस द्वारा? मुख्य एक बच्चा कौन है बाबा का? ब्रह्मा है। फिर है उनके पोतरे पोतरियाँ।
ए, एक है रूहानी बाप और दूसरा है जिस्मानी बाप। अब निराकारी रूहानी बाप आए कैसे? ज़रूर उनको शरीर चाहिए। ऐसे तो नहीं कि शिव बाबा सागर के पत्ते पर अंगूठा चूस कर आएगा, ज़रूर उनको शरीर चाहिए। गया हुआ है ना, ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, तो ब्रह्मा का बाप चाहिए ना। ब्रह्मा का बाप कौन है? शिव बाबा। इसलिए शिव बाबा कहते हैं तुमको ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती को याद नहीं करना है। इन्हों द्वारा तुमको शिव बाबा की याद मिलती है। ब्रह्मा मुख वंशावली में सरस्वती नंबर 1 चली गई। जगत अम्मा का बड़ा भारी मेला लगता है, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी पवित्र है। पवित्रता से कितना नाम वाला होता है। जगत अम्बा का नाम इस ब्रह्मा को दे नहीं सकते। जगत अम्बा जरूर चाहिए। तो बाप कैसे रचना रचते हैं, बाप ही बच्चों को समझाते हैं। बच्चे बहुत हैं ना, कहते हैं रुक्मणी सत्यभामा आदि को भगाया अर्थात अपना बनाया, ऐसे ऐसे नाम बहुत डाल दिए हैं। थोड़ा बहुत आटे में नमक, कोई ऐसी ऐसी बातें हैं। महाभारत युद्ध भी शास्त्रों में गाई हुई है ना। फिर उनको कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वार, तो यह रिहर्सल होती रहेगी। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार भी है। तो अब बच्चे जानते हैं यह लड़ाई तो बहुत जोर से लगेगी, नहीं तो मौत कैसे आएगा। यादव कुल का विनाश और कौरव कुल का विनाश, बाकी पांडव कुल रह जाता है। तुम पांडव कुल वाले बैठे हो तो तुम्हारी बुद्धि में गीता का ज्ञान है। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, खुद जानते हैं तब तो साक्षात्कार कराते हैं ना। जो भी शास्त्र वेद आदि तुमने पढ़े हैं, मैं तुमको सबका सार सुनाता हूँ। मेरी है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता, जो मैं राजयोग सिखाता हूँ उनका बैठ फिर किताब बनाते हैं। हमने तुम बच्चों को आकर युद्ध के मैदान में नॉलेज दी है, राजयोग सिखलाया है, युद्ध है माया की। उन्होंने फिर सतुल युद्ध का मैदान दिखा दिया है। मुख्य जो बड़े होते हैं उनकी बायोग्राफी बताते हैं। तुम्हारे में भी मुख्य कौन कौन है वह भी बताते हैं। यहाँ बरोबर मुख्य है सरस्वती, ब्रह्मा भी है जिन्होंने यज्ञ की स्थापना की। फिर जिन्होंने शाखाओं की स्थापना की उन्होंने भी नंबरवार प्रिय लगते हैं। कहेंगे फलाने द्वारा बहुत ही कांटे से कली और कली से फूल बने हैं। जो अच्छी रीति धारण करते हैं उनको फूल कहा जाता है। कांटे उसको कहते हैं जो एक दूसरे को दुख देते हैं। दुख देना कांटों का काम है, वह कांटे जड़ हैं। यह फिर है ह्यूमन कांटे। बाबा कहते हैं मैं तुमको फूल बनाता हूँ। फूल एक दो को अथाह सुख देते हैं। वहाँ तो जानवर भी एक दो को सुख देते, इसलिए कहा जाता है शेर और बकरी एक घाट पर ही पानी पीते हैं, अर्थात वहाँ दुख बिल्कुल नहीं होता। वह अवस्था अभी बच्चों को धारण करनी है। सतयुग में तो तुमको प्रारब्ध मिलती है, ड्रामा अनुसार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा करते रहते हैं और फिर धारणा कराते हैं। पुरुषार्थ बगैर कुछ भी नहीं होता है। बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो, ये ब्रह्मा तो ऐसे कह ना सके। यह कहते हैं मैं तुमको बाप से, यह कहते हैं तुमको वर्षा बाप से मिलना है, माँ से मिलता नहीं है। बल ज्ञान समझाते हैं परंतु वर्षा उनसे मिलना है। जिसके पास जाना है उनकी आत्मा को भी मेरे पास आना है, मेरे को याद करना है। याद पर ही सारा मदार है। अलफ मिला तो सब कुछ मिला।
अलफ अर्थात अल्लाह, शिव बाबा। ईश्वर, ईश्वर अर्थात बाप। बच्चा बाप के पास जन्म लेता है तो बच्चों को बाप मिला, गोया सब कुछ मिला। बाप की सारी प्रॉपर्टी मिली, सेकंड में सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है ना। जन्म लिया और सेकंड में बाप की मिल्कियत का मालिक बना। यह बाप कहते हैं मैं तुमको मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ, वह तो है सदैव कर्माते। हमको कर्म बंधन से अतीत होकर फिर नए कर्म संबंध में जुटना है, इसलिए पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कराने वाला कौन है? शिव बाबा। ये वंडरफुल बातें हैं, बाप बैठ समझाते हैं। और सब गुरु लोग तो मनुष्य हैं, मनुष्य मैं नहीं बनता हूँ। शिव बाबा मनुष्य नहीं बनते, मेरा तो शरीर ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म तोला है ना, उनको देवता कहते हैं, मुझे तो देवता नहीं कहते हैं। ऊंच भगवान ही कहेंगे। गा जाता है ना, तवमेव माताश्च पिता तवमेव बंधुत सखा तवमेव सर्वमं देव। सब कुछ बाबा है ना, तो वही माता ठहरी। बाप एडॉप्ट करते हैं, माताओं की सेवा करते हैं, इसलिए इनका नाम फिर जगत अम्मा पड़ा है। शिव बाबा ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा, तो यह है मुख वंशावली। इनको अपना रथ बनाकर रचना रचते हैं। ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ठहरे, परंतु ब्रह्मा से तो वर्षा मिल ना सके। ब्रह्मा के पास क्या है? कुछ भी नहीं है, सबको सन्यास कर दिया। ब्रह्मा तो बेगर है, दे सहित सब कुछ दे दिया। सर्व धर्मानी प्रतिज्ञ, हम तो आत्मा हैं, बेहद का बच्चा हूँ, यह इनकी आत्मा कहती है। बाबा भी कहते हैं मेरा यह मुर्गी बच्चा है। ब्रह्मा बाबा, बाबा का मुर्गी बच्चा है, परंतु प्रजा तो माता द्वारा रचते हैं ना, तो ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचते हैं। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम ब्राह्मणों को भी कितना मीठा बनना है, सबको सुख देना है, बाप कितना मीठा है, तो ऐसा मीठा बनना है। बाप बहुत प्यार से बोलते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे। शिव बाबा कैसे प्यार से बोलते हैं, बच्चे राजी खुशी हो। ये बाबा भी पूछते हैं, कभी माया का वार तो नहीं होता है ना, तूफान तो माया के बहुत आएंगे, बॉक्सिंग में हारना नहीं है। उस्ताद समर्थ बैठा है, माया भी कोई कम नहीं है, परंतु ऐसे थोड़े कि सबको हराएगी। अभी तुम तो समझते हो पहलवान कौन है, माया पर जीत पाने वाले। तो बराबर ब्रह्मा पुत्रा, ब्रह्मा सबसे पहलवान है तो मेल, फिर नंबर वार तुम ज्ञान गंगाएं हो ना। फिर मेल्स भी बहुत हैं, जगदीश संजय है, जगदीश को बाबा संजय का टाइटल दिया ना जगदीश भाई को। उनको समझाने की टैक्ट बहुत अच्छी है, ये भाई है ना जो जगदीश भाई को समझाने की बहुत अच्छी टैक्ट है। ये मिलिट्री है ना, कमांडर इन चीफ मेजर जनरल आदि इसमें सब हैं, परंतु यह गुप्त रूहानी सेना है। भेंट तो है ना, उन्होंने कौरव पांडव की भेंट उल्टी कर दी है। अब आप कहते हैं जज करो, मेरी सोमत मतलब सही मत पर चलो, अच्छी मत पर चलो। जन्म जन्मांतर कुमत पर चलते थे ना, बुरी मत पर चलते हो। यह है सुमत, अच्छी मत है। शास्त्रों में लिखा है चिड़ियाओं ने सागर को हप किया। अब चिड़ियाएँ थोड़े ही सागर को हप कर सकती हैं। चिड़ियाएँ तुम बचिया हो ना, ज्ञान की भोगो करती रहती हो ना, तुम ज्ञान सागर को पूरा ही हप कर लेती हो। उनसे वर्षा लेकर तुम सब कुछ लेती हो, बाप के लिए राजाई आदि कुछ नहीं रखती हो।
पूरा हक कर लेती हो, पूरा खजाना लेती हो, सब रतन तुम लेती हो ना, बाकी चिड़ियाएँ कोई पंछी थोड़े ही हो। तुम चिड़ियाओं ने सागर को हक किया है, कहाँ की बात और कहाँ पंछियों से जाकर लगाई है। तुमको रतन दे देते हैं, कहाँ ज्ञान रत्नों की बात, कहाँ पानी का सागर बैठ दिखाया है यह ज्ञान का सागर, ज्ञान रतन है यह ज्ञान सागर, ज्ञान रतन। रूप बसंत की भी कहानी सुनी है ना, तुम जानते हो रूप बाबा है और इस द्वारा आकर के रतन देते हैं। इनकी कोई वैल्यू नहीं रख सकते, यह नॉलेज है जिससे बड़ी भारी कमाई होती है। बाबा इस मुख द्वारा तुमको रतन देते हैं। बाप रूप भी है, ज्योति स्वरूप भी है और ज्ञान का सागर भी है। जरूर ज्ञान ही सुनाएंगे, ज्योति स्वरूप तुम भी हो। तो बाबा ने क्या, ज्योति स्वरूप तुम भी हो परंतु ज्ञान का सागर एक है, वह आकर राजयोग सिखलाते हैं। पहले ब्रह्मा को, फिर तुम बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं, बच्चों को रूप पसंद बनाते हैं ना। आते इस फोन में बेरा ना कि करती ये काला होगा सब। तो बाबा ने कहा बच्चों को रूप पसंद बनाते हैं, तुम्हारी आत्मा की झोली एक ही बार आकर भरते हैं। ज्ञान रत्नों की झोली तुम भरते हो ना, साधु आदि कहते हैं भर दो झोली। तो इस भक्ति मार्ग की झोली में क्या रखा है? कुछ भी नहीं, मांगते ही रहते हैं ना। बाबा ने कहा यह है बुद्धि रूपी झोली, ज्ञान रत्नों से भरनी है ना। याद से पवित्र बनाते हैं, बर्तन बड़ा शुद्ध चाहिए। बर्तन मतलब बुद्धि रूपी बर्तन साफ चाहिए, शुद्ध चाहिए। नॉलेज भी ब्रह्मचर्य में अच्छी धारण होती है ना। वह तो होते हैं छोटे बच्चे, यहाँ तो बूढ़े जवान सब हैं। योग से बर्तन शुद्ध होता है, बुद्धि का ताला खुलता है। तुम जानते हो हम बच्चों में युद्ध के मैदान में मुख्य कौन है? ये ब्रह्मा बाबा। सेकंड ग्रेड में कौन है? मम्मा सरस्वती। इनका नाम तो बहुत ऊंच है, नाम बाला करना है। ये ब्रह्मा तो गुप्त है ना। शक्ति सेना में नाम किसका है? मम्मा का। जगत अम्बा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। इनकी मम्मा फिर कौन है? मम्मा की मम्मा कौन है? ब्रह्मा बाबा है ना। ये गहरी बातें अब सुनाते हैं, जरूर कल पहले भी सुनाई हुई हैं, तब तो कहते हैं ना गूढ़ बातें सुनाता रहता हूँ। गहरी तो गहरी बातें बाबा सुनाते रहते हैं, जरूर कल पहले भी सुनाई हुई है, तब तो कहते हैं तुम्हें बातें सुनाता रहता हूँ। बच्चे तो ढेर आएंगे, पिछाड़ी तक वृद्धि को पाते रहेंगे, विघ्न भी जरूर पड़ेंगे, परंतु झाड़ अवश्य फलीभूत होना है। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, जैसे माला के ऊपर बाबा का रूप है, तुम भी ऐसे रूप वाले हो। सिर्फ तुम बसंत नहीं हो, अब बाबा रूप बसंत आया है, तुमको भी अपने समान बनाते हैं। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे चिकला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने सुनाया है। पहला पॉइंट, कांटे से फूल बनाने की सेवा करनी है, बाप समान रूप पसंद बनना है। दूसरा पॉइंट, समर्थ उस्ताद की सोमत श्रीमत पर चल, माया जीत जगत जीत बनना है। समर्थ उस्ताद की सोमत मतलब श्रीमत पर चल कर माया जीत जगत जीत बनना है, कभी भी हार नहीं खानी है। अच्छा वरदान दिया बाबा ने, सम्मान के साथ निर्माण बन सबको मान देने वाले पूजनीय आत्मा हो।
सम्मान के साथ निर्माण बन, सबको मान देने वाली पूजनीय आत्मा हो। सार दिया बाबा ने, जो बच्चे अविनाशी सम्मान में रहते हैं वही पूज्य आत्मा बनते हैं, लेकिन जितना सम्मान उतना निर्माण। सम्मान का अभिमान नहीं, ऐसे नहीं कि हम तो कुछ बन गए, दूसरे छोटे हैं या उनके प्रति घृणा भाव हो, नहीं। कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन सबके प्रति रहम की दृष्टि हो, अभिमान की नहीं। ऐसी निर्माण आत्माएं हर एक को आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखते हुए मान देंगे, अपमान नहीं करेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, बाप दादा की सने की दुआओं में पलते उड़ते चलो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। बाप दादा के सने की दुआओं में उड़ते और पलते चलो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। ओम शांति। बाप दादा ओम शांति। कोरोना तो बहू का फ़ोन होया करता, आज ये लड़के का फ़ोन है, पता नहीं इसमें बिल्कुल काला ही काला दिख रहा है।